चलिए एक क्वेश्चन ये है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हाल ही में हुए सीजी टेट के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं कि इसका हल क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको अर्धवृत्त की पूछा है, किसका पूछा है? अर्धवृत्त का। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये है हमारा वृत्त और ये है हमारा अर्धवृत्त, ठीक है। परिधि का मतलब होता है उसका बाहरी आवरण से मतलब है, किससे बाहरी आवरण है? तो बाहरी आवरण से मतलब है, ठीक है। ये वृत्त है तो ये 360 अंश का कोण बना रहा है, 360 अंश का कोण। तो 360 अंश का मतलब है आपका 2 पाई, ठीक। और r त्रिज्या का वृत्त बना रहा है, इसलिए क्या है आपका 2r। तो वृत्त की जो परिधि होता है वो होता है आपका 2 पाई r, ठीक है। वही हम लोग अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त में आपका केवल और केवल 180 अंश का ही कोण बनता है, तो इसलिए पाई हो गया है। और r त्रिज्या का क्या बनता है? आपका अर्धवृत्त बनता है, इसलिए आपका r, ठीक है। साथ ही तो ये तो इतना क्वेश्चन हो गया है, साथ ही आपका ये वाला भाग भी शामिल है। तो ये क्या है? हमारे केंद्र से ये है r और ये भी इधर r, तो प्लस 2r होता है। तो ये हमारा क्या है? अर्धवृत्त की परिधि है। तो चलिए हम लोग परिधि ज्ञात कर लेते हैं। परिधि है, परिधि कितना है? तो पाई r प्लस 2r होता है, ठीक। पाई का मतलब है 22/7, r का मतलब है 7 दे रखा है आपका, प्लस 2r का मतलब है 2 गुणा 7। तो इस प्रकार से देखें तो एक साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 22 प्लस 7 गुना 14। तो इस प्रकार से कितना आ जा रहा है आपका? 36 सेंटीमीटर में आ जा रहा है भाई, 36 सेंटीमीटर आ जा रहा है आपका परिधि। चलिए क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई r स्क्वायर होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वही हम लोग अर्धवृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो इसका आधा हो जाएगा, आधा मतलब 1/2 पाई r का स्क्वायर। तो ये क्या है? हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 पाई r का स्क्वायर। तो 1/2 का 1/2, पाई का मान होता है आपका 22/7 और r का मान कितना दे रखा है? तो 7 गुणा 7 दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 11 में कितना आ जाएगा? 22। तो कितना हो जा रहा है? 11 गुणा 7 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, इकाई स्क्वायर में रहता है, इसलिए क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो परिधि है वो 36 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है और जो क्षेत्रफल है वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो जिस किसी ने भी आपका 36 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है उसका क्या है? आंसर बिल्कुल सही है।